तो इस वक्त में सबसे पहले बात करेंगे कारगिल विजय दिवस की। जरा याद करो कुर्बानी हमारे उन रणबांकुरों की जिन्होंने हंसते हंसते अपने प्राण न्यौछावर कर दिए अपनी जमीन का एक एक इंच वापस लेने के लिए। आज कारगिल विजय दिवस के विजय का उद्घोष का दिन है। 26 जुलाई 1999 को भारत ने कारगिल युद्ध में विजय हासिल की थी। यह दिन हर साल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है और 1999 से 2024 इस बार कारगिल विजय दिवस की रजत जयंती है। 25वीं वर्षगांठ है इस बार कारगिल विजय दिवस की। 25 वर्ष हो गए। 2 महीने तक चले कारगिल युद्ध में भारतीय सेना ने अपने शौर्य की गाथा लिखी थी। भारतीय रणबांकुरों की जाबाजी का उदाहरण जिस पर हर देशवासी को गर्व है, उनका अदम्य साहस और अद्भुत शौर्य। 18,000 फीट की ऊंचाई पर भारतीय सेना ने पाकिस्तानी फौज को खदेड़ा था, उनको पराजित किया था। कारगिल विजय दिवस के मौके पर लद्दाख के द्रास पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी ने वॉर मेमोरियल जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी, उनकी शहादत को याद किया, उनकी कुर्बानी को याद किया। पीएम मोदी ने यहां से आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान पर करारा हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि पाकिस्तान ने अविश्वासी चेहरा दिखाया, लेकिन असत्य की हार हुई। पाकिस्तान ने अतीत में जितने भी दुष्प्रयास किए उसे मुंह की खानी पड़ी। पीएम ने कहा कि आतंकवाद रूपी असत्य की हार हुई। पीएम ने हुंकार भरी कि मैं उस जगह हूं जहां आतंक के आकाओं को मेरी आवाज सीधे सुनाई पड़ रही है। आतंक के सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि उनके मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। पीएम ने कहा कि अग्निपथ योजना का लक्ष्य सेनाओं को युवा बनाना है, युद्ध के लिए निरंतर योग्य बनाए रखना है। तो यह युद्ध के लिए और सेनाओं का यह एक बड़ा रिफॉर्म है जिसको समझने की जरूरत है। लेकिन दुर्भाग्य है कि संवेदनशील और सेना के रिफॉर्म से जुड़े इस विषय को भी कुछ लोगों ने राजनीति का विषय बना दिया। तो प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर भी हमला बोला। तो क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री ने? कारगिल विजय दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद की नीति को एक बार फिर चेताया और स्पष्ट शब्दों में कहा कि भारत सक्षमता के साथ मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमेशा तैयार रहता है। पाकिस्तान ने अतीत में जितने भी दुष्प्रयास किए उसे मुंह की खानी पड़ी है। लेकिन पाकिस्तान ने अपने इतिहास से कुछ नहीं सीखा है। वो आतंकवाद के सहारे, प्रॉक्सी वॉर के सहारे अपने आप को प्रासंगिक बनाए रखने का प्रयास कर रहा है। लेकिन आज जब मैं उस जगह से बोल रहा हूं जहां आतंक के आकाओं को मेरी आवाज सीधे सुनाई पड़ रही है, मैं आतंकवाद के इन सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि उनके नापाक मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। और प्रधानमंत्री ने कहा कि कारगिल युद्ध की स्मृतियां आज उनके मन में फिर से ताजा हो गई हैं। कारगिल युद्ध के समय मैं एक सामान्य देशवासी के रूप में अपने सैनिकों के बीच था। आज जब मैं फिर करगिल की धरती पर हूं तो स्वाभाविक है वो स्मृतियां मेरे मन में ताजा हो गई है। मुझे याद है किस तरह हमारी सेनाओं ने इतनी ऊंचाई पर
इतने कठिन युद्ध ऑपरेशन को अंजाम दिया था। मैं देश को विजय दिलाने वाले ऐसे सभी शूरवीरों को आदरपूर्वक प्रणाम करता हूं। और सेना में रिफॉर्म को लेकर के भी प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि उनके लिए दल से बड़ा देश है और राजनीति से बड़ी राष्ट्रनीति है। हमारी सेनाओं ने बीते वर्षों में कई साहसिक निर्णय लिए हैं। सेना द्वारा किए गए जरूरी रिफॉर्म्स का एक उदाहरण अग्निपथ स्कीम भी है। दशकों तक संसद से लेकर अनेक कमेटी तक में सेनाओं को युवा बनाने पर चर्चाएं होती रही है। भारत के सैनिकों की औसत आयु, एवरेज एज, ग्लोबल एवरेज से ज्यादा होना, ये हम सबकी चिंता बढ़ाता रहा है। इसलिए ये विषय बरसों तक अनेक कमिटियों में भी उठा, लेकिन देश की सुरक्षा से जुड़ी इस चुनौती के समाधान की पहले इच्छा शक्ति नहीं दिखाई गई। अग्निपथ का लक्ष्य सेनाओं को युवा बनाना है। अग्निपथ का लक्ष्य सेनाओं को युद्ध के लिए निरंतर योग्य बनाए रखना है। दुर्भाग्य से राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े इतने संवेदनशील विषय को कुछ लोगों ने राजनीति का विषय बना दिया है। कुछ लोग सेना के इस रिफॉर्म पर भी अपने व्यक्तिगत स्वार्थ में झूठ की राजनीति कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने सेनाओं में हजारों करोड़ के घोटाले करके हमारी सेनाओं को कमजोर किया। ये वही लोग हैं जो चाहते थे कि एयरफोर्स को कभी आधुनिक फाइटर जेट न मिल पाए। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ रिटायर्ड ब्रिगेडियर शरदेंदु, जो कि स्ट्रेटेजिक एंड डिफेंस एक्सपर्ट है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है ब्रिगेडियर शरदेंदु आपका। और सबसे पहले आपसे अगर हम जानना समझना चाहें, जो जिस तरह से आज द्रास से, वॉर मेमोरियल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को खरी खरी सुनाई, सीधे तौर पर कहा कि आतंक के जो आका हैं वो यहां से सुन ले कि हम उनके आगे घुटने टेकने वाले नहीं हैं और जो उनके मंसूबे हैं वो कभी सफल नहीं होंगे। किस तरह से देख